जय जय श्री राम, जय बृहस्पति देव। वेलकम टू कॉस्मिक ज्योतिष। और आज हम बात करते हैं असुरों के गुरु के बारे में, यानी शुक्र देव के बारे में। शुक्र देव आपकी कुंडली में दो राशियों को रूल करते हैं, टॉरस एंड लिब्रा, यानी कि वृषभ राशि और तुला राशि। तो अब इसके कुछ कारक तत्वों को समझते हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले आपकी लाइफ में बताते हैं अनकंडीशनल लव आपका किस चीज़ के प्रति है। आपका होता है ना, बिल्कुल हर चीज़ समर्पित कर देना उस प्यार में। ऐसा प्यार एक चीज़ को लेके ज़रूर होता है हर एक इंसान की लाइफ में। तो वो आपकी लाइफ में क्या है? आपकी लाइफ में वो पैसा हो सकता है, आप खुद हो सकते हो, आपके फादर, आपके मदर, आपका स्पाउस, आपके सिबलिंग्स, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके लिए आपका अनकंडीशनल लव है। वो आपके शुक्र देव बताते हैं। उसी के साथ साथ ये आपका गिविंग नेचर बताता है, आप किस चीज़ के प्रति अपने आप को समर्पित कर दोगे। शुक्रदेव की अगर आपने कहानी सुनी हो, शुक्राचार्य की कहानी सुनी हो, तो उन्होंने राजा बलि की हेल्प करने के लिए अपनी आंख तक फुड़वा ली थी। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को देख सकते हो कि शुक्रदेव ना जब आपकी हेल्प करते हैं तो वो सोचते नहीं है कि मैं अपने आप को ही समर्पित क्यों ना कर दूं। वो अपने आप को समर्पित करने से पहले भी दो बार नहीं सोचेंगे। अगर आपके लिए शुक्रदेव पॉजिटिवली प्ले आउट कर जाएं, आपको बिल्कुल होता है ना, खाई में गिरने से भी बचा लें, ऐसे एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो ये आपको क्या बता रहा है, ये सिचुएशन आपको क्या बता रही है कि आप भी ऐसा एक नेचर ले आते हो अपने अंदर उस चीज़ के प्रति जिसमें भी आपकी शुक्रदेव की प्लेसमेंट है, किस राशि में है और किस हाउस में है। उससे आप ये चीज़ अंदाज़ा लगा सकते हो आप किस चीज़ को लेके इतना समर्पित हो कि आप उस चीज़ के लिए अपनी जान तक दे सकते हो। उसके बाद आपकी लाइफ की लग्जरी, कंफर्ट, आपके ऐशो आराम जितने भी हैं, आप कितनी भी अय्याशी कर रहे हो, ऐश कर रहे हो अपनी लाइफ में, आराम हो, मौज में हो, वो सारी चीज़ें शुक्र दे रहा है आपको। चाहे एसी चला के सोना, चाहे गाड़ी हो, चाहे आपके पास मकान है खुद का, चाहे फ़ोन है, हर चीज़ जो भी आपके लिए एक लग्जरी है ना आपकी लाइफ में, चाहे सोफ़ा पे सोना, कोई भी चीज़ हो सकती है, छोटी-छोटी चीज़ें हो सकती हैं हर एक इंसान की लाइफ में। हो सकता है आपको बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें पसंद हो सकता है आप बहुत छोटी चीज़ों में कम्फ़र्ट ढूँढ लेते हो, तो वो आपके लिए वो लग्ज़री है। तो ये आपकी ओवरऑल लग्ज़री और कम्फ़र्ट को दर्शाता है आपकी लाइफ में। आपके जितने भी सेंसुअल प्लेज़र्स हैं, टच, टेस्ट, हियरिंग, ये सारी चीज़ें आप जब भी सेंस को, अपनी सेंसेस को सैटिस्फाई करते हो जिस भी प्लेज़र से, वो सारी चीज़ें शुक्र देव के अंडर आती हैं। इसके अंदर आपकी ब्यूटी और लव को अपने अपने अंदर देखने की और दूसरों के अंदर देखने की एक क्वालिटी भी आती है। उसी के साथ-साथ जहाँ सेंसुअल प्लेज़र्स हैं, वहाँ आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी आती है। तो आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और उनकी हेल्थ, आप ओवरऑल कितने ज़्यादा इस चीज़ के प्रति आपका झुकाव होगा कि आप कितने ज़्यादा लस्टी हो, कितना ज़्यादा आपकी होता है ना, एक लिबिडो, एक टर्म होता है लिबिडो, कि आपकी ओवरऑल होती है ना काम वासना कितनी है। ये सारी चीज़ें शुक्रदेव बताते हैं। शुक्रदेव की प्लेसमेंट बताती है कि वो नेगेटिवली प्ले आउट करेगी आपके लिए या पॉजिटिवली। आप उस काम वासना को कंट्रोल में रख पाओगे या नहीं रख पाओगे, उसको पॉजिटिव यूज़ करोगे या नेगेटिव यूज़ करोगे, ये सारी चीज़ें आपके शुक्रदेव बताते हैं आपके बारे में। उसी के साथ-साथ मेल्स के लिए उनकी वाइफ़, उनके सारी फीमेल्स उनके अराउंड जितनी भी फीमेल्स हैं और उनकी वाइफ़ है, स्पाउस है, ये सारी चीज़ें शुक्रदेव के अंडर आती हैं। और फीमेल्स के लिए शुक्र वो खुद हैं। फीमेल्स खुद ही शुक्र हैं। तो उनके लिए मंगल और बृहस्पति से हम उनके स्पाउस को देखते हैं फॉर देयर हस्बैंड्स। तो ये एक तरीका होता है इन ऐसे जेंडर स्पेसिफिक अगर आप देखो किसी चीज़ को, तो शुक्रदेव आप एक मेल के लिए उनकी वाइफ़ है और फीमेल के लिए वो खुद हैं। उसके बाद ये आपके फ्लावर्स, ब्यूटी, फ्रेगनेंस, डेकोरेशन और जितनी भी प्यारी-प्यारी चीज़ें होती हैं ना लाइफ में, ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें जो भी आप अपने अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए पहन रहे हो, चाहे आप अपनी एक होता है ना स्टेटस बताने के लिए पहन रहे हो, चाहे किसी भी चीज़ के लिए आप अपने आप को सजा रहे हो, अपने आप को एक होता है ना श्रृंगार कर रहे हो, मेकअप होता है या बहुत सी चीज़ें होती हैं, हेयर स्टाइल करना, ये सारी चीज़ें शुक्रदेव के अंडर आती हैं। जहाँ पे भी आप ब्यूटी को एनहांस कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, चाहे आप अपने लुक्स पे काम करके कर रहे हो वो चीज़, चाहे आप अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करके कर रहे हो, वो सब चीज़ें शुक्रदेव के आशीर्वाद से आपको मिलती हैं। और चाहे आप कोई ज्वेलरी पहन रहे हो, चाहे कोई ब्रेसलेट पहन रखा है आपने, चाहे कोई भी आपने डिज़ाइनर कोई पीस पहन लिया, कोई शर्ट पहन ली, ये सब शुक्रदेव है। उसके बाद बॉडी पार्ट्स के अंदर ये आपकी इंटेस्टाइन और आपकी अपेंडिक्स को रूल करता है, उसी के साथ-साथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को करता है, जैसा कि मैंने बोला। ओवरऑल बहुत ही सॉफ्ट और प्यारा प्लैनेट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लैनेट है आज के टाइम पे, क्योंकि ये बहुत सी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपकी लाइफ की, जैसे आपकी मैरिज, आपकी स्पाउस, आपकी होते हैं ना ओवरऑल आपकी फ्रेंड्स, आपके अराउंड फीमेल फ्रेंड्स जितने भी हैं, आपका पैसा, लग्ज़री,
सारी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। आपका पैसा हो गया, आपकी मैरिड लाइफ कैसी चलेगी, एंड ओवरऑल आपकी लाइफ में प्यार कितना होगा। एक होता है ना, आपको हमेशा प्यार ना मैरिज से नहीं देखा जाता, क्योंकि सारे लोग मैरिड नहीं होते, कुछ लोग सिंगल भी होते हैं। सिंगल लोगों के लिए उनकी गर्लफ्रेंड्स होती हैं शुक्र, उनकी आसपास की फीमेल फ्रेंड्स होती हैं शुक्र। तो कैसे आप अपने आसपास की फीमेल्स को ट्रीट कर रहे हो, वही आपके शुक्र देव की पावर बन जाती है आपके लिए। गौ माता शुक्र देव से एसोसिएटेड होते हैं, तो उनकी सेवा करना आपके शुक्र को बली करता है, अच्छा करता है, पॉजिटिव करता है। उसी के साथ साथ जो चीज़ें आती हैं ना, कुछ जैसे लाइफ में आप देखोगे कई लोगों को अफेयर करते हुए, चीट करते हुए अपने पार्टनर पे, ये सारी चीज़ें आपके शुक्र देव को नष्ट कर देती हैं, बिल्कुल जड़ से खराब। मतलब अगर आपको ऑलरेडी लाइफ में अगर कंफर्ट की कमी है, पैसे की कमी है, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, प्यार नहीं मिल रहा है किसी जगह से, और आप ऊपर से जाके ऐसी चीज़ों में पड़ जाते हो ना जो गलत है ऑब्वियसली। इन चीज़ों में जब आप पढ़ते हो ना, आपका एक टर्म होता है जिसे कहते हैं वेल्थ लक। वेल्थ लक बताता है आप लाइफ में इस लेवल पे आके वापसी उस लेवल पे जा सकते हो या नहीं। ये आपका लक है, वेल्थ लक है, उसी के साथ साथ आपकी विल पावर भी है। तो इसको ना इस तरीके से देखा जाता है, जैसे कि मैंने बताया कि शुक्र देव अपने आप को समर्पित कर देते हैं आपको किसी मुसीबत से बचाने के लिए, जैसे कि शुक्राचार्य ने किया राजा बलि के लिए। तो अगर आप अपना वेल्थ लक ख़राब कर लेते हो ना, अपने पार्टनर पे चीट करते हो, या फिर उसको मिसट्रीट करते हो, अपने फीमेल्स को आसपास रिस्पेक्ट नहीं करते हो, उनसे गाली दे के बात करते हो, या उनको मारते हो बहुत ज़्यादा, और आपका ऐसा बहुत ज़्यादा बुरा कर्म है ना अगर फीमेल्स को लेके, तो आई एम सॉरी टू से बट आपका वेल्थ लक डिस्ट्रॉय हो रहा है धीरे धीरे। एंड ये वेल्थ लक जब डिस्ट्रॉय होता है ना, आपको लाइफ में ना यहाँ से यहाँ ले आता है, आपकी हेल्थ वाइज, आपके फाइनेंशियल तरीके से, आपकी हेल्थ के पर्सपेक्टिव से भी, एंड ओवरऑल ना आपका दिमाग ख़राब हो जाता है। आप ख़राब डिसीजंस लेने लगते हो, अपनी आपको अपनी निजी ज़िंदगी में ही मज़ा नहीं आता ओवरऑल, क्योंकि शुक्र ना पैशन है। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि शुक्र आपका क्या है। शुक्र वीर्य है, यानी स्पर्म, सीमेन है आपका शुक्र। तो शुक्र क्या है कि ब्लड का ही एक रिफाइंड फॉर्म है। ब्लड ही जब रिफाइन होता है तो वो वीर्य में बन कन्वर्ट हो जाता है। तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि जब भी आप शुक्र को ख़राब कर रहे हो ना अपने जीवन में, आप अपने जीवन में रिफाइनमेंट को ख़राब कर रहे हो। आप अपने जीवन में वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ और सारी जो होते हैं ना अच्छे कर्म को ख़त्म कर रहे हो, जब भी आप अपनी फीमेल्स को मिसट्रीट कर रहे हो, चाहे आप अपने पार्टनर पे चीट कर रहे हो। तो ये चीज़ें बहुत बिल्कुल जड़ से आपकी लाइफ को बर्बाद कर देती हैं। आपको ना अपने काम में मन लगेगा, ना आपको अपनी लाइफ में कुछ करने का मन होगा, आप अपनी लाइफ में काम ही नहीं कर पाओगे किसी भी चीज़ पे। अगर आपका ऐसी चीज़ों में आप पड़ गए हो और शुक्रदेव आपका ख़राब होने लग गए ना, इन चीज़ों का कोई फिक्स नहीं होता। तो ये चीज़ें आपको फिर अगले लाइफ के कर्म पे लेके जाती है, क्योंकि आपने इस लाइफ में किसी को धोखा दिया है, किसी को परेशान किया है, मेंटली धोखा देके बिट्रेयल दिया है किसी को। बहुत ही बड़ी पनिशमेंट है इसकी गरुड़ पुराण में। एंड इसको आप इस तरीके से देखो कि इन चीज़ों से बचो जितना बच सकते हो। अगर आपको अगर आपको चांस मिलता है लाइफ में, तो इन चीज़ों से बचने की कोशिश करो। ये आपका वेल्थ लक बिल्कुल ज़ीरो कर देगा, आपको लाइफ में वापसी यहाँ ला के खड़ा कर देगा, और यहाँ पे फिर आपको कोई सहारा नहीं मिलेगा किसी चीज़ का। अगर आपने अपनी फीमेल्स को धोखा दिया है लाइफ में, या मिस ट्रीट करा है ना उन्हें, यहाँ ला के खड़ा कर देगा, और फिर वापस कभी उठने नहीं देगा लाइफ में, आपको दुखी कर देगा, बिल्कुल अंदर से आत्मा आपकी खोखली कर देगा। अब शुक्र आपकी क्या है, पैशन को दर्शाता है। आप जिसको भी देखोगे ना, जो भी ब्रह्मचार्य रहते हैं, जो भी लोग सीमेन रिटेंशन करते हैं अपनी, उन चीज़ों में देखोगे आप, उन लोगों में पैशन बहुत होता है। तो ये आपके पैशन को दर्शाता है। आपकी लाइफ के प्रति ना एक एक पैशन ही ख़त्म हो जाता है, आपको जीने का ही मन नहीं होगा, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाओगे ये सब चीज़ें जब आपके लिए प्ले आउट करेंगी नेगेटिवली। तो ओवरऑल मेरा सिर्फ यही मैसेज था कि इन चीज़ों से जितना हो सके आप अवॉइड करो, इन चीज़ों को बचो। इवन अगर आपको चांस मिलता है कुछ करने का, जस्ट वॉक अवे, बी अ मैन, ठीक है। एंड ये सिर्फ मैं मेल्स के लिए नहीं कह रहा हूँ, इवन फीमेल्स शुड उन चीज़ों से दूर रहना चाहिए फीमेल्स को भी, क्योंकि ये आपकी लाइफ को ना आज नहीं तो कल ख़त्म करके छोड़ेगा ये हैबिट। या फिर अगर आपका ये एटीट्यूड है लाइफ की तरफ, फ्रीक्वेंटली चीट करना, या फिर ओवरऑल आप अगर आप इवन आप रिलेशनशिप में भी हो ना किसी के साथ, इवन अगर आप मैरिड नहीं हो, रिलेशनशिप में भी अगर आप चीट कर रहे हो ना,
आप एक बार खुद के गिरेबान में झाँको आप क्या कर रहे हो, ठीक है? आपको खुद पे शर्म आने लगेगी ना, दैट इज़ द डे यू विल स्टार्ट टू अंडरस्टैंड लाइफ एंड दैट इज़ द डे यू विल स्टार्ट टू इम्प्रूव योर लाइफ फॉर द बेटर। क्योंकि ये आपका सिर्फ बुरा कर्मा जनरेट कर रहा है एंड आपका बस इस लाइफ का एक कार्मिक बर्डन बढ़ा रहा है, जो अगले लाइफ में पास ऑन होगा या इस लाइफ में आपको भोगना पड़ेगा। कोई कर्मा आपसे छूटेगा नहीं, हर कर्मा आपको भोगना है। एंड नेवर थिंक कि आप कोई चीज़ करके आप किसी और का कर्म बैलेंस कर रहे हो, नहीं, आप सिर्फ अपना कर्म बढ़ा रहे हो। इसको हमेशा इस तरीके से देखना है आपने। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं एंड हम अगले वीडियो में और ग्रहों की बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप कंसल्टेशंस के लिए मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।